हेलो स्टूडेंट, अभी अभी जो है एग्ज़ाम हुआ है क्लास 11 का केमिस्ट्री का। तो इसका आंसर अभी हम देखने वाले हैं। 1 घंटा का समय मिला था, 40 नंबर का था। तो आप लोग चेक करो कि आपका कितना सही है। फर्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 25% कार्बन का और 75% हाइड्रोजन का। सेकेंड में पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड CH3COOH इज। तो जब इसको निकालेंगे तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि CH2 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स इज 12 ग्राम मैग्नीशियम। एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 यूनिट दिया हुआ है, मैग्नीशियम का 24 यूनिट है और कैल्शियम का 40 यूनिट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 ग्राम कैल्शियम। ऑप्शन बी 3 का सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 4 का बी 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है द सीरीज ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर्स इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज। इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी बाल्मर सीरीज। क्वेश्चन नंबर 6 है 2p और बाइटल्स हैव द वैल्यूज। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि n 2 हो जाएगा और l जो है हमारा 1 हो जाएगा। 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स रूल्स स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन एंटर्स द सबसेल दैट हैज द लीस्ट एनर्जी। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा अबाव प्रिंसिपल 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 है द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन्ड इन Fe2+ एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन का दिया हुआ है 26 इज। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 6, 8 का ऑप्शन ए 6 सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6.626 × 10⁻⁻34 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 10 द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज। इसका आंसर होगा हमारा n-1 d का पावर 1 से 10 तक और ns 0 to 2 तक होता है। इसका 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आउट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें से 11 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि क्लोरीन का हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है फॉर अ गिवन प्रिंसिपल लेवल n इज इक्वल टू 4 द एनर्जी लेवल ऑफ इट्स सबसेल्स इज इन द ऑर्डर। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा SPDF। F सबसे बड़ा होता है, उसके बाद D, उसके बाद P और सबसे छोटा होता है S। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यहाँ पर हमारा दिया है फ्लोरीन का 9, क्लोरीन 17, सोडियम का 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम का 13, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 40, स्कैंडियम का 21। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोटेशियम प्लस, कैल्शियम 2+, स्कैंडियम 3+ एंड क्लोरीन माइनस हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज अ लीनियर शेप। BeCl2 ऑप्शन नंबर ए सही है, BeCl2 का लीनियर शेप होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज। डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है dBA, यानी कि 15 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन इज। बेंजीन में हमारा 12 सिग्मा बॉन्ड होता है और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, यानी 16 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 18 में क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ फॉर O2, O2+, O2+, O2-, इसका आंसर बी हो जाएगा 17 का बी। 18 क्वेश्चन नंबर है द बॉन्ड एंगल इन पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इज आर। ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 है the process to occur under isothermal condition the correct condition is। ये हमारा हो जाएगा डेल्टा T is equal to 0, 19 का C। क्वेश्चन नंबर 20 है फॉर द रिएक्शन 2Cl जो कि गैस में है और बन रहा है हमारा Cl2, ये भी गैस में है। द साइंस ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S आर रिस्पेक्टिवली। ये हमारा नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी। 21 क्वेश्चन नंबर है इफ डेल्टा G स्मॉलर देन 0 देन द प्रोसेस हो जाएगा हमारा स्पॉन्टेनियस। 21 का ए। 22 क्वेश्चन नंबर है द इंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाईहाइड्रोजन 8298 केल्विन आर हमारा दिया हुआ है -890.3, -390.5 एंड -285.8 इन किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 विल बी। ये हमारा आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए -74.8 किलो जूल पर मोल। नंबर 23 है द कंजुगेट बेस ऑफ H2 इच। इसका 23 का आंसर
ऑप्शन बी हो जाएगा OH माइनस। 24 है स्पीसीज NH3AG, ये एक लेविस बेस होता है यानी कि 24 का बी सही हो जाएगा। 25 क्वेश्चन नंबर है फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन A + B इज इक्वल टू C + D द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू, ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा CD/BA। 6 है एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन pH ऑफ द 0.001 मोलर HCl solution is, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 27 क्वेश्चन नंबर है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन 2H2 + CO बनेगा हमारा CH3OH। तो इसमें जो है इसका आंसर हमारा हो जाएगा नन ऑफ दीज, सी 27 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड HNO3AG, ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर +5 यानी कि 28 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज, ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं हमारा 29 का ए। 30 हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लॉस इलेक्ट्रॉन, ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन 30 का सी। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड से हमारा 31 क्वेश्चन जो पूछा है इसका आंसर ए होगा 3-ethyl-2-hexene। क्वेश्चन नंबर 32 है CH3O CH3 एंड CH3CH2OH, ये हमारा क्या है 32 का ऑप्शन सी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। 33 क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल माइनस में होता है, यहाँ पर सारा है लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी Cl+, 33 का बी हो जाएगा Cl+। Which of the following is not an example of electron displacement effect in covalent bond, 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइपर कंजुगेशन। 35 में जो है इसका नाम पूछा है तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 35 का सी आइसोहेक्सेन हो जाएगा। 36 है ओजोनोलाइसिस ऑफ इथीन गिव्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेनॉल। 37 क्वेश्चन नंबर है द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी कंपाउंड टू बी एरोमेटिक इज आर, इसका आंसर हो जाएगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 37 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 क्वेश्चन नंबर है द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 गिव्स CH3CH2OH, ऑप्शन 38 का डी हो जाएगा C2H6 इथेन बनेगा। 39 क्वेश्चन नंबर है मेटाडाइटिंग ग्रुप इज, मेटाडाइटिंग ग्रुप होता है हमारा CnO2, सही आंसर होगा 39 का सी। लास्ट क्वेश्चन 40 है द रिएक्शन यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड इज, ये हो जाएगा हमारा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हायर एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनता है, तो 40 का ए हो जाएगा। आप बताना कमेंट करके कि आपका कितना आंसर सही हुआ।